आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास एट्थ की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है द आंट एंड द क्रिकेट। द आंट मीन्स होता है चींटी, एंड मीन्स और, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। तो इस कविता का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट, यानी चींटी और झिंगुर। ये जो पोयम है अधिकतर जो है कहानी में मिलती है, स्टोरीज में मिलती हैं, लेकिन आइए जो है क्लास एट्थ में जो है पोयम के रूप में इसे कन्वर्ट किया गया। तो आइए हम इस पोयम को हम पढ़ते हैं, चींटी और झिंगुर। इसमें दिया गया फर्स्ट लाइन पोयम में सबसे पहले कुछ भूमिका बनाई गई है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया कि अ फेबल इज ए स्टोरी ऑफ्टन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। कह रहा फेबल मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है। फेबल मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ। कह रहा फेबल इज ए स्टोरी, या जो काल्पनिक कहानी दी गई है इसमें, ठीक है, या आप बता सकते हैं कि फेबल इज ए स्टोरी, यह जो है एक काल्पनिक कहानी है, ऑफ्टन जो कि प्रायः होती है, कैसे, विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। मतलब कह रहा है कि आप पूरी आसान भाषा में बताइए कि फेबल इज ए स्टोरी ऑफ्टन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। यानी जो फेबल होती है, यानी जो एक काल्पनिक कहानी होती है, जिसे काल्पनिक कहानी कहते हैं, वो फेबल होती है। उसमें क्या होता है, प्रायः जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वही उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, वही उसमें पात्र होते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे, कह रहा है दैट कन्वेस, जो संदेश देते हैं, दैट कन्वेस यानी जो संदेश देते हैं, अमोरल, एक नैतिकता का। यानी कह रहा है कि जो फेबल होती है वह काल्पनिक स्टोरी होती है, उसमें जो है जो जानवर ही जो होते हैं, एनिमल्स वही होते हैं, वो क्या होते हैं, वही पात्र होते हैं, वही कैरेक्टर्स होते हैं, और वो हमें एक नैतिक जो है संदेश देते हैं। फिर कह रहा है कि दिस पोयम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट। कह रहा है यह जो पोयम है यह एक आंट के बारे में, यानी एक चींटी के बारे में है, और अ क्रिकेट और एक झिंगुर के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। कह रहा है कि ये जो कहानी इसमें जो दी गई है, उसमें जो विचार हैं, उसका जो महत्व है वह बहुत ही गहरा है, फॉर रीचिंग बहुत ही गहरा है और बहुत दूर तक जाने वाला है। मतलब कहने का है कि इसमें जो विचार दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं, ठीक है, जिसे दूरगामी विचार कर सकते हैं, फॉर रीचिंग, ठीक है। अगला बता रहा है कि विच इज़ एज ट्रू। कह रहा है यह जो कहानी है यह उतना ही सही है, विच इज़ एज ट्रू यानी ये उतना ही कहानी सही है, किसके लिए, ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट। यानी कह रहा है यह जो कहानी है इसमें जो दी गई है यह बात उतनी ही सही है फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए, और कह रहा है एज ऑफ अ टू लेग्ड क्रिकेट वन, और उतना ही सही है टू लेग्ड क्रिकेट के लिए भी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए जितना सही है उतना ही टू लेग्ड क्रिकेट के लिए भी सही है। फिर कह रहा है कि श्योरली, निश्चय ही, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। कह रहा है कि निश्चय ही आपने जो है दो लेग वाले क्रिकेट को जरूर ही देखा होगा। आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम में दिया गया है कि अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। अकस्टम्ड मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना। तो इसमें दिया टू सिंग, गाने का आदी होना, ठीक है। कर अ सिली यंग क्रिकेट यानी एक जो है मूर्ख जवान क्रिकेट था, यानी झिंगुर था, वो क्या था, अकस्टम्ड टू सिंग यानी गाने का आदी था, ठीक है। जो क्या करता था, थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो पूरा दिन, ठीक है, जो पूरा गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के महीनों में और स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में हमेशा वो क्या करता था, गाया करता था। यानी गर्मियों के महीनों में, गर्मियों में और जो है बसंत ऋतु में हमेशा वो गाया करता था। और फिर कह रहा अगली लाइन में कि बिगिन टू कंप्लेन, और फिर वह कंप्लेन करना शुरू कर देता है। कब कंप्लेन करता है, व्हेन, जब, ही फाउंड, वह पाता है, दैट की, एट होम, अपने घर पर, कि हीज़ कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कि इसको जो कपबोर्ड थी, उसकी जो अलमारी थी जिसमें भोजन रखता था, वो क्या हो चुकी थी, अब समाप्त हो चुकी थी, उसकी भोजन जो है अलमारी से ख़त्म हो चुका था। एंड विंटर वाज कम, और जो विंटर था वो आ गया था। तो आप पूरी लाइन का अर्थ, ये चारों जो लाइनें हैं इसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो है एक बहुत ही बेवकूफ़ क्रिकेट था, झिंगुर था जो कि गाने का आदी था, जो कि पूरा गर्मी वाले महीनों में, ठीक है, और गर्मियों में और स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में गाया करता था। फिर उसने क्या किया, कंप्लेन करना शुरू किया। कब कंप्लेन करता है, जब वह पाता है कि उसके घर पर जो कपबोर्ड थी, जो अलमारी थी जिसमें वो भोजन रखता था, वो उसमें भोजन एकदम ख़त्म हो चुका, वो अलमारी जो है ख़त्म हो चुकी थी भोजन से, अर्थात उस अलमारी में जो भोजन नहीं था, और जो है विंटर वाज कम, और ठंडी भी आ चुकी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो फोर लाइन उसमें हम देखते हैं, उसमें बताया गया है कि नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड,
क्रम्प मतलब होता है एक टुकड़ा, ठीक है, भोजन का एक भी टुकड़ा। कह रहा है नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड, जब वह जो है अपने घर जाता है अरमाली में जो है एक भी जो है भोजन का टुकड़ा नहीं पाता है, तो बाहर निकलता है कि बाहर हो सकता है भोजन मिले। तो जब बाहर आता है तो क्या देखता है कि ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था, जो बाहर की ज़मीनें थीं, जो मैदान था, वो पूरा ढका हुआ था। किससे? स्नो कवर्ड, यानी बर्फ़ से ढका हुआ था, ठीक है। और फिर कह रहा है नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और न ही वह कोई एक फूल भी देख पा रहा था, मतलब उसे कोई फूल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और न ही पेड़ों पर कोई एक भी पेड़ के पत्ते भी दिखाई दे रहे थे, अर्थात पेड़ के पत्ते भी पेड़ों पर दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर कह रहा ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, से द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, ऑफ मी, मुझसे। कह रहा है कि मुझसे क्रिकेट ने कहा। ये सारी बातें चींटी बता रही। अब देखिए आगे क्या बताती हैं। और फिर कह रहा है कि एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी से, ठीक है। कह रहा है एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन एंड फेमिनिन, फेमिनिन मतलब होता है अकाल से, ठीक है। कह रहा है कि अंत में भूखमरी ने और अकाल ने उसे क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया था, साहसिक बना दिया था। और फिर कह रहा है लास्ट में लाइन में, आखिरी लाइन में, कि ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, वेट ड्रिपिंग मतलब होता है टपकना, ठीक है। विथ वेट, वेट मतलब होता है गीला होना, यानी उसका जो शरीर था पूरा गीला हो चुका था और उसके शरीर से पूरे सब पसीने टपक रहे थे। और फिर बता रहा है कि एंड, और ऑल ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड, और दूसरी साइड बता रहा है कि वह जो है ठंड से काँप भी रहा था, ठीक है। अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली आंट, और फिर जो है वह क्या करता है कि वहाँ से निकलता है एक मेजरली आंट के पास, यानी कंजूस जो चींटी थी उसके पास वो जाता है। क्या करने जाता है? टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रैन। हो सकता है कि वह जो उसके पास जाए तो वो उसे कुछ दे दे खाने के लिए, जीवित रहने के लिए हो सकता है वो कुछ उसे दे दे, ठीक है। तो वो उसके पास जाता है, ठीक है। और जब पास जाता है तो सोचता है क्या कि वो खाने के लिए भी कुछ दे दे, ठीक है। और कहता है कि हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, और उसे रैन से यानी कि बरसात से बचने के लिए शेल्टर दे दे, मतलब छाया जो प्रदान करने वाला होता है, जो जैसे शेल्टर मतलब आश्रय होता है, ठीक है। जैसे छाया, जैसे कि मान लीजिए कि ये बता सकते हैं कि बरसात से बचने के लिए शेल्टर, आश्रय दे दे। जैसे मान लीजिए कि कहने का ये अर्थ है कि आप, बरसात हो रही है, ठीक है, बरसात के दौरान आपको कोई प्लास्टिक दे दिया तो उसमें आप रह सकते हैं, तो वो आपका आश्रय हो गया। तो वही बता रहा है कि वो जब चींटी के पास जाता है तो सोचता है कि चींटी के पास जाऊँगा तो हो सकता है भोजन भी दे दे और रैन से बचने के लिए शेल्टर दे दे, मतलब कुछ आश्रय भी मुझे दे दे, कोई घर भी दे दे। एंड, और माउथफुल ऑफ ग्रेन, और वही बातें जो हमने ऊपर बताया कि अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, कि अनाज भी दे दे उसे खाने के लिए, ठीक है। और आगे कह रहा है कि ही विस्ड ओनली टू बारो, वह केवल इसके पास यही इच्छा थी कि वह उससे क्या लेगा, उधार लेगा। ही विस्ड यानी उसके पास इच्छा थी, ओनली केवल, कि टू बारो, वो उससे क्या मांगेगा, उधार मांगेगा, उस तरह से नहीं मांगेगा, उसे केवल उधार मांगेगा। और ही डिड रीपे इट टुमारो, और उसे फिर अगले दिन वह क्या करेगा, वापस कर देगा, ठीक है। फिर आगे बता रहा है कि इफ़ नॉट, यदि नहीं, ठीक है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और यदि कह रहा है इफ़ नॉट, और यदि जो है चींटी अगर ऐसा नहीं करती, उसे भोजन नहीं देती है, ठीक है, और जो है उसे उधार नहीं देती है और उसके लिए कोई शेल्टर नहीं देती है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ नॉट, यदि वो नहीं देते तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वह क्या करेगा, ज़रूर ही भूखमरी से मर जाएगा, एंड सॉरो, और दुख में वो मर जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में जो पोइट हैं वो बताते हैं कि इस बात को जब सुनती है चींटी तो वो क्या कहती है, से द आंट टू द क्रिकेट, यानी जो आंट थी उसने, यानी चींटी ने क्रिकेट से कहा, यानी झिंगुर से कहा कि आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, एंड योर फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त भी हूँ, बट, लेकिन, यानी चींटी जो है वो कहती है, क्या कहती है कि से द आंट, यानी चींटी ने कहा टू द क्रिकेट, क्रिकेट से यानी झिंगुर से कहा कि आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड्स, और दोस्त भी हूँ, बट, लेकिन, वी आंट्स, हम जो चींटियाँ होती हैं, नेवर, कभी नहीं, बारो, उधार देती हैं। यानी बताती है चींटी कि हम जो हैं चींटियाँ कभी किसी को उधार नहीं देती हैं, और बताया कि वी आंट नेवर लेंड, और ना ही हम कभी किसी से उधार लेती हैं, ठीक है। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने जो है उस समय कुछ नहीं किया, जब वेदर, जो मौसम जो था अच्छा था, गर्म था, तो क्या उस समय तुमने कुछ नहीं किया। कोथ क्रिकेट,
नॉट आई, यानी क्रिकेट ने कहा, इसका मतलब होगा सैड, ठीक है, कोट का मतलब होता है सैड। कह रहा है द क्रिकेट नॉट आई, यानी क्रिकेट ने कहा कि नहीं, मैंने उस समय कुछ नहीं किया, जब मौसम गर्म था, मौसम अच्छा था, तो मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब क्या किया वो बताता है, ठीक है। अब कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय था वो बहुत ही लाइट था, मतलब मेरा हृदय उस समय बहुत प्रसन्न रहता था। तो मैं क्या करता था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैं पूरी रात जो है और पूरा दिन जो है गाया करता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और जो प्रकृति है मुझे बहुत ही विलासितापूर्वक दिखाई देती थी, इसलिए मैं पूरा दिन और पूरा रात जो है गाया करता था। यू सैंग सर, यू से, अब ये चींटी बोल रही है कि यू सैंग, तुम गाते थे, सर महाशय, यू से, तुम कह रहे हो कि तुम गाते थे। तो फिर जो है जो क्रिकेट है वो, आप देखिए क्या, और भी आंट बोलेंगी, आंट यानी जो चींटी है वो बोलती है कि गो देन, तब जाओ, से द आंट, यानी आंट ने कहा कि तब जाओ, एंड डांस, और नाचो, द विंटर वे, और नाच करके विंटर को जो दूर भगा दो, ठीक है। इस तरह से उसने, आंट ने उस क्रिकेट से कहा। फिर बता रहे हैं कि 10 एंडिंग, ऐसा समाप्त हुआ, इस तरह से ये उनकी बातचीत समाप्त होती है। ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, यानी विकेट का मतलब डोर से है, ठीक है। तो इतना कह करके उसने, चींटी ने अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो जो क्रिकेट था वो उसके दरवाजे से बाहर आ गया, जो बेचारा क्रिकेट था वो छोटा क्रिकेट क्या हुआ, उसके दरवाजे से बाहर आ गया। फॉल्क्स कॉल दिस फेबल, और जो फॉल्क्स मतलब होता है जनमानस, फॉल्क मीन्स क्या होता है, फॉल्क मीन्स होता है जनमानस, ठीक है। तो जनमानस मतलब जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उसे हम कहते हैं फॉल्क्स। तो कह रहे हैं फॉल्क्स कॉल दिस फेबल, यानी जो जनमानस है वो इस फेबल को, इस स्टोरी को क्या कहता है, ठीक है, कि आई विल वारंट इट ट्रू, कह रहा है कि ये जो कहानी है बहुत ही सही बात बताई गई है। सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स, यानी उन क्रिकेट के लिए जिनके पास 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और जिसके पास 2 पैर होते हैं, ठीक है। 2 पैर का तात्पर्य यहाँ पर आदमी से लिया गया, ठीक है। तो यानी कि इस पोयम में ये बताया गया है कि हमें जो है अपने भविष्य के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भोजन की बात है, तो भोजन चींटी क्या करती है कि बरसात से पहले ही, ठीक है, या ठंडी से पहले ही कुछ भोजन अपना इकट्ठा करके रख लेती है, फिर जब आती है बरसात तो वो अपना आराम से खाती रहती है। यानी यही कहने का मतलब है, इसमें बताया गया कि यदि आप एक तो मान लीजिए दूसरे क्षेत्र में ले लें, यदि कि भोजन के क्षेत्र में ले लें, तो हमें भोजन कुछ हमें संचित करके रखे रहना चाहिए, आगे काम दे, ठीक है। और एक ये भी बता सकते हैं कि हमें आज यदि हम पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो हमारा आगे वाला जो जीवन होगा बहुत ही अच्छा होगा। यदि आज हम आनंद ले लेंगे तो आगे वाले जीवन में हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो ये 2 तरह से आपको कहानियाँ जो शिक्षा देती है, ठीक है। क्या शिक्षा देती है कि हमें जो है अपने भोजन के लिए, या कोई भी हो, बैंक खाता हो, उसमें कुछ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स में जो है आपके कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए, जैसे जो आगे वाले समय में, भविष्य में आपकी रक्षा करे, जिससे आप खर्च कर सकें, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे। बैंक से भी ले सकते हैं, खाना से भी ले सकते हैं, ठीक है, और पढ़ाई से भी ले सकते हैं कि यदि आप अच्छे से आज पढ़ाई किए रहेंगे तो आने वाला जो समय होगा आपका अच्छा होगा। तो ये 3-4 संदेश जो है बुक, ये जो कहानी है वो हमें देती है, ठीक है। तो आपको यदि अच्छी लगी हो ये बुक जो हमारे द्वारा पढ़ाई गई, ये पोयम, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।